स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। अब मैं ब्रह्म कुमारी बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बीच पहुँचे आदरणीय दीदी जी का तिलक और बैजेस के माध्यम से स्वागत सत्कार करेंगे। आदरणीय ब्रह्म कुमारी दीदिया। प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है। वरदानों की इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। अब हम आगे की कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं संक्षिप्त में आदरणीय तुलसी दीदी जी का संक्षिप्त में मैं उनका परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। आज हम सबके बीच हम सबकी सेवा के लिए पधारे आदरणीय तुलसी दीदी जी अब वापी गुजरात से हैं। दीदी जी आपने बीएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से किया है, पीजीडीएमएलटी एवं डेल्टा हीलिंग और साइकोथेरेपी में आपने डिप्लोमा कर 3 वर्ष तक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में फार्मास्यूटिकल्स में आपने काम किया और आपने 1991 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और यहाँ के ज्ञान और योग की साधना को अपनाकर ईश्वरीय सेवाओं से आप जुड़े। आपने युवा जागरूकता के लिए इंदौर से बड़ौदा 300 किलोमीटर तक की पदयात्रा कर युवाओं को आंतरिक मूल्यों व्यसन मुक्त जीवन शैली के लिए आपने प्रेरित की। आप ब्रह्मा कुमारी के 3D हेल्थ केयर परियोजना से भी आप जुड़े हुए हैं। आप स्पार्क विंग के सदस्य हैं। आप काउंसलिंग सेशन लेते हैं जिससे उलझा हुआ व्यक्ति पुनः जीवन से वो कैसे जुड़ सके और आपके द्वारा विभिन्न विषयों पर स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज में आप समय समय पर अपनी सेवाएं देते हैं और स्टूडेंट को आप बहुत अच्छी रीति आप मोटिवेट करते हैं। आप बहुत सुंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं आदरणीय तुलसी दीदी जी। अब जिस टॉपिक को लेकर हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, तो अब आगे का कार्यक्रम मैं आदरणीय दीदी जी को माइक हैंड ओवर करती हूँ और दीदी आप हम सब के बीच इस टॉपिक को रखें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सर्वप्रथम तो जिनकी स्मृति लिए हुए आज हम इकट्ठा हुए हैं, ऐसे आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, जिन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में संपूर्ण रूप से लगा दिया जन जन की कल्याण के लिए, तो ऐसे आदरणीय कमला दीदी को सत सत नमन। और आज हम इकट्ठा हुए हैं कुछ बातों को समझने के लिए। मैं नहीं चाहती कि हम कोई प्रवचन सुने। आप सभी मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत बिजी शेड्यूल आपका रहता है और सुना इलेक्शन का टाइम है तो और ही बिजी शेड्यूल आपका जरूर रहेगा और आपका कार्य ही है बहुत सारी जानकारियों को प्रचार प्रसार करना, इकट्ठा करना, अर्थात पूरे विश्व की या तो स्थानिक या तो राष्ट्रीय जो दुनिया है वो जो खुल के बाहर आएगी तो बातचीत करना आसान हो जाएगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट की जब बात करते हैं या स्व प्रबंधन हो या स्वयं पर नियंत्रण की जब बात आती है तो एक गहरे चिंतन की जरूरत पड़ती है और साथ साथ हमें बाहर की दुनिया से कट होकर अंदर की दुनिया की ओर जाना पड़ता है। बहुत सारी परिस्थितियां हम देखते हैं आज के दिवस में
चाहे व्यक्तियों से आती है परेशानियां, चाहे वातावरण से आती है परेशानियां, गर्मी का मौसम चल रहा है वो भी डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, चाहे आर्थिक रीति से देखें या फाइनेंशियल कोई या बीमारी के रूप में देखें या कोई संबंधों से प्रॉब्लम आता है, तब हमारा क्या होता है, अंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है ना? सबका बिगड़ता है पक्का। अब इसको ठीक करना है हमें, क्या कहेंगे, करना है, सबको करना है पक्का। सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल अप्लाई के लिए भी कुछ सोचेंगे कि हम अपने अंदर शांति और संतुलन कैसे आए। सेल्फ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के लिए किस किस चीजों को मैनेज करना होता है, स्व के अंदर क्या है जिसको हमको नियंत्रण करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे विचार कैसे चलते हैं, क्या कहेंगे, हम सबके अंदर सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो विचार हमारे अंदर कंटिन्यूस चल रहे हैं। अभी भी आप बैठे हैं, बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चल रही होगी। सेल्फ को मैनेज करना अर्थात खुद को क्या मैनेज करें, ये जो मन की अवस्थाएं हैं जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, उसको हम कैसे स्थिर कर पाएं, परिस्थितियों में रहते हुए स्व की स्थिति कैसे बनाएं। कैसी कैसी परिस्थिति आपके जीवन में आती है जब ये मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, जिसमें शुरुआत हमने कहा ना, सबसे पहले हमारे जो विचार है वो विचार किस दिशा में चले जाते हैं, विपरीत दिशा में, नेगेटिव विचार शुरू हो जाते हैं। कोई एक सिचुएशन आई, जैसे ही कोई सिचुएशन आई सबसे पहला विचार क्या आता है, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ बिगड़ा तो नहीं, कोई न्यूज मिला। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अब सब न्यूज से जुड़े हैं, आप दूसरों को भी न्यूज देते हैं। जब आपके पास कोई न्यूज आता है और वो न्यूज है आपके कोई पारिवारिक कोई संबंधी के रिलेटेड, किसी का फोन आ गया और कहा कि इसका एक्सीडेंट हो गया, सिचुएशन है, एक्सीडेंट हो गया, तो पहला थॉट क्या आता है, पहला थॉट और विजन क्या बन जाता है, एक्सीडेंट के साथ सीधा डेथ तक चला जाता है। दूसरी दिशा हो सकती है, दूसरी कोई दिशा हो सकती है जहां विजन हमारा बदल जाए। एक्सीडेंट के लिए हमारे तुरंत हम कहीं ना कहीं डेथ तक पहुंचते। हम अपने मन के विचारों को नियंत्रित करके उस समय ये नहीं सोचते, पहले पूरी जानकारी ले लो, हुआ क्या था, कहाँ क्या हुआ, राइट। हो सकता है सिर्फ खरोच ही आई हो, एक्सीडेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कैसे नैरेट कर दूं, क्योंकि मैंने विचार वहां तक पहुंचा दिए तो मेरी स्थिति डर में बदल गई। एक परिस्थिति के लिए मैं कहां पहुंच गया, बहुत भयानक रूप तक पहुंच गया। और जब सचमुच जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे, अरे कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, गाय आ गई थी, थोड़ा सा टक्कर लग गया था और थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया था, पर थोड़ी खरोच आ गई। रियलिटी क्या थी, जब रियलिटी देखी तो शांत हो गई। लेकिन वो रियलिटी अब तक पहुंचे उसके पहले ये विचार कहां तक पहुंच गए ना? तो क्या हम इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन विचारों को अपने हाथ में रख सकते हैं, या उन विचारों को सही दिशा दे सकते हैं, कर सकते हैं? हमेशा तो ऑप्शन होते हैं ना, या तो नेगेटिव की ओर जाओ या तो पॉजिटिव की ओर जाओ। लेकिन प्रैक्टिकल में होता क्या है, सबसे पहले हमारा नेगेटिव हो जाता है। कारण बताऊं क्यों? हम
हम पूरा दिन न्यूज़ भी यही सुनते रहते हैं ना, ये एक्सीडेंट हुआ, ये हो गया, ये एक्सीडेंट हुआ, तो हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो इंफॉर्मेशन क्या करती है, हमें वही दिशा दिखाती है। अगर वो इंफॉर्मेशन दूसरी होती तो, अगर वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव होती तो हम विचार बदल सकते थे। तो सेल्फ को मैनेज करना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सिर्फ इनपुट्स जो है वो इनपुट्स हमें पॉजिटिव रखने पड़ेंगे ताकि आउटपुट जो है वो पॉजिटिव निकल के आ सकते हैं। जैसे सुबह आप निकले, भोजन किया या कुछ नाश्ता किया, जब तक बॉडी में ताकत न भरी तो क्या होता है, पूरे दिन में नहीं तो वीक हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम रोज अपने मन को क्या खुराक देते हैं? मन को कोई खुराक देते हैं आप? सुबह उठते ही क्या शुरू होता है उसका? कुछ खुराक देते हैं। जब खुराक ही नहीं दिया तो वो मन पॉजिटिव दिशा में जाएगा कैसे? जब आप सेल्फ को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, अच्छा आप कभी अपने आप से मिले हो? सुबह उठते हैं, उठे, सामने आईना आया, चेहरा देखा, बाल बनाए, नहाए धोए, खाना खाया, निकल गए। पूरा दिन कारोबार में निकल गए, चला गया, रात को आए थके हारे, बुद्धि में क्या हुआ, पूरे दिन की कहानी, सो गए। कभी अपने आप से पूछा भाई कैसे हो, क्या हाल है? क्या कहेंगे अपने आप से? अगर जिसको मैनेज करना है उससे नहीं मिले तो मैनेज कैसे करोगे? स्वस्थ से मिलते हैं, 5 मिनट निकाल सकते हो अपने साथ, 5 मिनट खुद से बात कर ले, भाई क्या हाल है आपका? कोई आपसे पूछता है कैसे हो भाई, बहुत प्यार से, अपनेपन से, भगवान के घर में आए हैं, सचमुच प्यार से पूछते हैं आप लोग, भाई अच्छे तो हैं, है ना? घर पे आए हैं, शांति से आप आराम से बैठना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, आपको शांति मिलेगी। वही चीज आप अपने से पूछो तो 5 मिनट निकाल सकते हो अपने लिए? कर सकते हैं। एक काम करना है बस, अपने से बात करना शुरू कर। क्या हुआ, क्या चल रहा है, भाई कैसे हो, मुझे क्या चाहिए, कहां से वो चीज मिलेगी? जब अंदर ही नहीं जाएंगे तो अंदर की दुनिया खाली रहेगी और वो खालीपन आपको भटकाता रहेगा, वो भी इम्बैलेंस ही रखेगा। और स्व के पास जाना अर्थात क्या? क्या हम स्व को पहचानते हैं? क्या आप अपने आप को पहचानते हो? ठीक है भाई, आप तो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग सबको सवाल पूछते हैं, आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब मीडिया सवाल पूछ के चुप कर देते ना, आज हम आपको सवाल पूछ रहे हैं जो जिसका फायदा आपको ही होगा, है ना? इसका फायदा हमको नहीं चाहिए और ना ही हम पब्लिश करेंगे, लेकिन जिसका फायदा आपको ही होगा, है ना? आप क्या अपने आप को जानते हैं? क्यों नहीं जानते हो? कोशिश ही नहीं की, कभी सोचा नहीं, कोशिश ही नहीं की। अब क्या करेंगे? अब तो हमने कुछ आपको सवाल पूछ लिए ना, आज से क्या कर सकते हैं? स्व को जानने की कोशिश करेंगे, पक्का, वो दूसरे वाला वायदा नहीं, है ना? पक्का स्व को जानने की कोशिश। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या ये यही दिशा है जहां मुझे जाना था? क्या चाहिए मुझे इस जीवन से, और जो चाहिए क्या उस दिशा पर चल रहा हूँ जो लास्ट समय आए तब लगे हाँ मुझे जो चाहिए था संतुष्ट हो गया, मैं वो लेकर जा रहा हूँ, है ना? तो हम बाहर जी रहे,
बाहर बाहर जी रहा है, और स्व जो लीडिंग फोर्स है, जो ही सोचती है, बोलती है, करती है, उसके साथ अगर बात करने का टाइम ना हो तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, है ना। फिर हम कंप्लेन करेंगे, बहुत मन है ना शांत है, क्या करूं, बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत वर्क का प्रेशर चल रहा है, बहुत स्ट्रेस है, अपनी बीमारियों को भी देखने का टाइम नहीं है ना। 2 शब्द शांत, 2 मिनट शांति से बैठने का टाइम नहीं, बाद में कुछ हो, हालत खराब होगी, है ना। यही हाल है ना, रियलिटी तो यही चल रही है। अब इस रियलिटी को बदलेगा कौन? मैं या खुद को ही बदलना पड़े। अगर अब आपको कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहती कुछ हो, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मुझे आईसीयू में दाखिल कर दिया जाए, मुझे 5 दिन आईसीयू में रखा जाए, टाइम मिला ना, वो कंपलसरी सिचुएशन आई तो तब कारोबार का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा होगा कैसे कि 5 दिन के बाद हॉस्पिटल से निकलूंगी तो भी हो सकता है मेरा कोई पोजीशन चाहने वाला नहीं है, मुझे काम मिल जाएगा, है ना। तो वो कंपलसरी बिठा दिया गया, कोरोना ने भी सब कंपलसरी बिठा दिया सबको, ऐसे सिचुएशन कंपलसरी बिठा देते हैं। क्यों ना हम कंपलसरी 10 मिनट अपने लिए निकालना शुरू करें। मान ले कि इमरजेंसी ही है, अब स्व के प्रति हमें ध्यान खींचना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कब क्रैक हो जाए ना। आज डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, आज स्ट्रेस बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, ये सब कुछ बढ़ रहा है। आप तो जानते भी हो, आपके अंदर भी क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप लोग भी शायद जानते होंगे। तो ये क्या आईसीयू वाली सिचुएशन नहीं है कि अब मुझे एटलीस्ट शुरू करना चाहिए 10 मिनट, मैं कौन हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है ना। 5 मिनट सिर्फ स्व को मैनेज करने के लिए, 5 मिनट सिर्फ खुद से बात करिए। क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे खुद से? अच्छी बात करेंगे, बुरी बात करेंगे? अरे बहुत हाल बुरा है, अच्छी करेंगे ना। नहीं तो कई बार हम सोचते रहते हैं ना, कई बार खुद को सेल्फ टॉक भी बहुत टॉक्सिक हो गई है आजकल। मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है ना, जहाँ देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं जो सोचता हूँ वो कभी होता ही नहीं है, मेरा तो नसीब ही खराब है ना। लगता है किसी की नजर लगी है, ये मेरा सफल होने नहीं दे रहा है, ये भी खुद से बोलते रहते हैं ना। अब इस बात से अंदर की दुनिया क्या होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी? बुरी हो जाएगी। तो क्यों ना हम सेल्फ टॉक करना शुरू करें, जिससे हम मोटिवेट रहे, जिससे हम पॉजिटिव रहे, जिससे हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े, जिससे ऑटोमेटिकली बहुत कुछ मैनेज हो सकता है। बहुत कुछ स्व को सशक्त करने के लिए सबसे पहली चीज अगर चाहिए वो है ज्ञान की जरूरत है, पॉजिटिव इनपुट चाहिए ना, तो एक पॉजिटिव बातों की जरूरत है। आज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देते हैं, अच्छा कोट है, आगे बढ़ो, है ना, उसको अंदर ले आओ। यहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा है, अच्छे लगते, उसको अंदर, जैसे यहाँ बहुत अच्छा है, शुद्ध प्रेम महान शक्ति है। परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई। परमात्मा ने कहा आप खुद एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हो, आप शुद्ध प्रेम स्वरूप आत्मा। आप अपने अंदर, है ना, वही बताया ना, अपने साथ बात करो, अपने को बताओ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे अंदर शुद्धता है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर शांति है। उस शांति को 5 मिनट के लिए अनुभव करो। कब? जब बाहर की दुनिया से कट हो जाएंगे और 5 मिनट अपने साथ जुड़े। हो सकता है 5 मिनट के लिए सारी कारोबार की सोच बंद, दुनिया बदल तो नहीं जाएगी ना। 5 मिनट के लिए दुनिया की सारी बातें बंद, परिवार की सारी बातें बंद, मेरी इच्छाओं की बातें बंद, मैं अपना ध्यान कहाँ ले जाऊं? अपने
यहाँ पे जो स्थान है ये भी एक आश्रम भी कहो, स्कूल भी है। यहाँ पे वही पढ़ाया जाता है, आप कौन हो, अब एक शुद्ध आत्मा। क्यों ना मैं अपने उस स्वरूप को अनुभव करूं। मैं अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको कराती हूँ, मेंटल एक्सरसाइज ही है ना। मैं आपको कहती जाऊंगी, आप अपने आप को देखते जाओ। आपकी जो भी अभी उम्र है, कोई 40, 50, 60, 25, 30, जो भी आपकी उम्र होगी, आप उस उम्र से अपने आप को 10 वर्ष पहले आप कैसे थे वो विजुलाइज करो, वो देखो। आज से 10 वर्ष पूर्व आप कैसे थे, प्रॉपर्ली देखना। आपका चेहरा देखो, आप क्या करते थे, आप कहाँ थे, खुश थे, दुखी थे, कैसे थे 10 वर्ष पहले आप कैसे थे। कितने तनाव में थे या कम थे, शांत थे अशांत थे, बहुत उत्साहित थे, आपकी सिचुएशन कैसी थी 10 वर्ष पहले की बात। एक कदम और उससे आगे के 10 वर्ष पूर्व, मतलब अभी से 20 वर्ष पूर्व आप कैसे थे। थोड़ा सा मेमोरी में पीछे ले जाए। आज से 20 वर्ष पूर्व मैं कैसा था, मेरे आसपास की दुनिया कैसी थी, मैं क्या करता था, क्या सोचता था, क्या चाहता था। जब आप खुद 20 वर्ष के थे, जब आप मीडिया कर्मी बने नहीं थे, अभी कोई डिग्री भी शायद ली नहीं थी, ले ले। जब आप खुद 20 वर्ष के थे, तब आप क्या थे, कहाँ थे, आपके आसपास क्या था, वो समय देखिए। आप जब 20 वर्ष के थे, जरूर करें, सभी याद करें, आप जब 20 वर्ष के थे आप कैसे थे। एक यंग बॉय, बहुत सारा उत्साह, जीवन में बहुत कुछ करना था, खुश थे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे, घर में भी बहुत फ्रीडम में रहते थे। आप जब 10 वर्ष के थे, छोटे बच्चे, 10 वर्ष के जब थे आप, तब कैसे। जरूर देखिए अपने आप को। आप जब 10 वर्ष के थे, ज्यादा बातें कुछ समझ में नहीं आती थी, खेलते थे, खाते थे, मस्ती करते थे, पेरेंट्स जो कहते थे वो करते थे। अभी समय जरूर करें, जो नहीं कर रहे प्लीज करें, प्लीज। आपको ये टाइम नहीं मिलेगा। बचपन में चिंता से मुक्त रहता, बचपन में चिंता से मुक्त रहते थे। 10 वर्ष का बच्चा, हाँ, तो खाने की हाँ, आते हैं, उसी पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, मैं अभी एक और लास्ट, अब 5 साल के थे, थोड़ा सा कुछ याद है। 5 साल के बच्चे, आप अपना कभी फोटो भी देख लेना, छोटे जब थे कितने इनोसेंट थे, है ना, कितने इनोसेंट थे। अच्छा, कभी आपके पेरेंट्स ने शायद, अगर वो बर्थ जब आपका हुआ था, वो फोटो रखी हो 1 साल वाली, एकदम ब्लिसफुल, आनंद से भरपूर, टेंशन से एकदम मासूम, है ना। यहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये आपकी ओरिजिनलिटी थी जो आप लेकर आए थे जब आप पैदा हुए ना, ये आप थे, गुम नहीं हुए, अभी भी आप गुम नहीं हुए हैं, अभी भी आपके अंदर वो बच्चा है, ढक गया है कहीं पे, कहीं छिप गया, उसको जिया नहीं है, अभी भी आप हो अंदर। अभी आपको खेलने का मौका मिलेगा सब छोड़ के, क्या हो गया, ऐसा कौन सा लेयर आ गया जिसने वो मासूमियत से यहाँ पहुंचा दिया। अच्छा, जिम्मेदारी आ गई,
सचमुच जिम्मेदारी के लिए मासूमियत छोड़नी पड़ती है दीदी? और कुछ तो बदलाव आया, कुछ तो आया, जो वो ठीक है, उस समय परिस्थिति अलग थी, इतनी प्रतिकूलता नहीं थी, है ना? आप भी जिम्मेवारी में कुछ नहीं, बस खेलो खाओ पियो मजा करो, पढ़ो पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ो ठीक। एक चीज बहुत बड़ी हमारे अंदर आ जाती है जिसको हम कहते हैं ईगो आ गया। एक ईगो आ गया, मैं ये हूं। जब जन्मे थे तब पता था आपको, अपना नाम पता था आपको, अपना जेंडर पता था, स्त्री या पुरुष है? अरे मम्मी ने पकड़ा या बुआ ने पकड़ा पता है? कुछ नहीं। पापा है चाचा है? कुछ नहीं पता। इनोसेंसी का मतलब क्या हो गया? आप अपने ओरिजिनल स्टेट में थे, उस मासूमियत में थे जहां ईगो नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, अब देखो 5 साल में क्या मिला? मैं ये हूँ, एक पहचान मिली। क्या मैं कौन हूँ? मैं लड़का हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं इस परिवार का हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। 10 साल के हुए, ये रिलीजन में ये करना है, ये पूजा पाठ करना, वो करना है, वो करना है, वो करना है। 20 साल के हुए, जिम्मेवारी, तुम अच्छी तरह से पढ़ लिख के जिम्मेवारी ले लो, शादी भी करा देते ना राजस्थान में तो जल्दी से। अब आप इसके हस्बैंड हो, इसके ये हो, अब इसकी ये हो, ये इसको कैसे करते, और अपने अंदर में मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। फिर सफलता मिलती गई आपको, हाँ, मीडिया में। फिर मैं मीडिया कर्मी बन गया, ये मैं परिवर्तन होता गया। मासूम बच्चा कहाँ पहुंच गया? उस मैं चला गया। अब जैसे इस मैं को कोई कुछ नहीं करता है, ये सेल्फ क्या होता है? अरे इंसल्ट तो मैं सहन नहीं करता, है ना? ये मैं एक सेकंड में हर्ट होता है, एक सेकंड में फील करता है, बुरा लगता है। और वो जो बच्चा था अभी कट्टी बट्टी हो जाती थी, है ना? एक है सेल्फ, एक है ईगो। सेल्फ में आओगे तो मैनेज रहो, ईगो में रहेंगे तो मैनेज नहीं हो सकता। तो आप हर्ट होंगे, इंसल्ट होगा, किसी ने कुछ बोला। इस समय भी दीदी कुछ भी बोले, भले आश्रम में देखो अंदर एक एटीट्यूड ये वाला है। हम मीडिया कर्मी हैं, चौथा पिलर है संविधान का, कलम से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये एटीट्यूड है ना? सो जो ईगो चढ़ गया ना, वो हमें मैनेज नहीं होने दे रहा। लगता है आपको? सही है गलत है? अब ईगो से सेल्फ की ओर जाना है। यही जो ईगो है, जो बाहर कॉन्शियसनेस है, बाहरी दुनिया में रख रहा है, जो उस मासूमियत से मिलने नहीं दे रहा। अगर 10 मिनट आप अपने उस ओरिजिनल सेल्फ से मुलाकात कर ले, तो उस एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा, उसमें पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। आप मैनेज जरूर कर पाओगे। कोई किसी का भी बिहेवियर हो, कोई आपको कुछ भी कहे, जब परमात्मा हमको कहता है आपका ओरिजिनलिटी है शांति, शांति आपका सुधर्म है। रोज 5 मिनट के लिए अपने आप को बता दो, शांति मेरा सुधर्म है। इस 24 घंटे में कुछ भी हो जाए, मुझे अपना इस धर्म को छोड़ना नहीं है। तो क्या आप अशांत हो सकोगे? क्या कहते? ईगो कहता है शांति बंदी छोड़ो, मैं तो टिट फॉर टैट रहूंगा, जैसा आया वैसा रिबाउंड, है ना? जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। वो ज्ञान को नहीं सुनता, वो अपनी सोच रखता है ना? झूठ को कैसे चला ले, गलत को कैसे चला ले। ज्ञान भी नहीं कहता झूठ को चलाओ या गलत को चलाओ, परंतु जो टैकल करने की विधि होती है या जो रिसीव करने की विधि होती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो मूल बात है, स्व नियंत्रण कब जाता है? जब आप स्व में नहीं है, ईगो में है ना? तो वो
इस समय भी अगर मन की अवस्था देखें, है ना, आपको क्या लगता है आपकी मन की अवस्था में शांति का परसेंटेज ज्यादा है या क्रोध का? एग्रेशन है या शांति है? अब जो अवस्था है वही बाहर आएगा ना, जो है, जो बनी हुई है चीज वही बाहर आएगी। फिर अगर हम शांति ढूंढने गए तो फिर कहेंगे बहुत प्रॉब्लम है, शांत है ही नहीं, कुछ भी करो सिचुएशन ऐसी है हम शांत रह नहीं पाते। क्यों? अंदर की पर्सनालिटी में परसेंटेज शांति की कम है, एग्रेशन की ज्यादा है, तो फिर अंदर की दुनिया तो अशांति रहेगी। सेल्फ को एक्चुअली मैनेज करने की जरूरत होती नहीं है। सेल्फ को ईगो के आवरण से निकाल के उसको रियलाइज करने की जरूरत है कि सेल्फ की ओरिजिनलिटी क्या है और उसमें ठहरने की जरूरत है। कुछ भी हो जाए मुझे अपने उस स्व के धर्म को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर स्व की डेफिनेशन दी। परमात्मा ने कहा आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो जो यहाँ पे प्रकृति के बीच में रहते हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हो। जैसे आपने कहा आपको मैंने एक जर्नी कराई, न्यू बॉर्न जब आप हुए, माता के गर्भ में आने के पहले भी कहीं थे ना, गर्भ में कोई एनर्जी आई फिर वहां शरीर मिला। ये शरीर भी आपका है क्या? तो आप कौन? जो ऊर्जा आई थी वो आप हो ना, जिसने शरीर लिया। तो क्या कभी बैठ के देखा ये शरीर अलग में अलग है? कभी भी ये छोड़ के जाओगे? जैसे लिया था वैसे छोटा पड़ेगा। और जो मैं आई थी वो क्या लेकर आई थी? उसमें संस्कार लेकर आई थी, कुछ समझ लेकर आई थी। मुट्ठी बंद थी? बच्चा जब पैदा होता है मुट्ठी बंद मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी खुली रहती है। मुट्ठी खुली रहती है। इसका मतलब क्या होगा? खाली हाथ हो गया, पर के आया था खाली होकर चला गया। तो सिर्फ स्व में ठहरने की बात है, जो जिसको हम स्पिरिचुअलिटी जो कहते हैं ना, उस स्व में जो ओरिजिनलिटी है, मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के मूल 7 गुण है: शांति, पवित्रता, प्रेम, शुद्धता, आनंद, शक्ति, सुख, खुशी। ये मेरे गुण हैं। रोज आप अपने आप को याद दिला सकते हो, ये मेरा सिलेबस है, ये मेरा गुण है और उसी में मुझे जीना है। कैसी भी परिस्थिति आए मुझे अपने आप को शांत रखना है। शांत का मतलब चुप नहीं है। शांत का मतलब आप रिस्पॉन्ड दोगे, जो आप कहना चाहते हो जरूर कहोगे, बहुत पावरफुली कहोगे, बहुत पावरफुली लिखोगे, लेकिन सामने वाले को हर्ट नहीं करोगे, ना खुद हर्ट होंगे। एग्रेशन में क्या होता है? आप जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करते हो, एक हिंसा है, आप भी डैमेज होते हो, सामने वाले को भी डैमेज करते हो, उसमें मजा आता है करने। वो उसके ही लायक है। मैं उसके लायक हूँ क्या? मैं उसके लायक हूँ? देने के लिए क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। फिर कहेंगे नहीं बहुत प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है, बहुत है, लोग ही ऐसे हैं, क्या करें? लोग ही ऐसे हैं। आप हमको मैं कितना भी शांत रहने की कोशिश करूं, लोग ही ऐसा बिहेव करते हैं, है ना, मैं क्या करूं? लातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लात मारने वाला मैं ही बनूं? क्या कहें? सब के साथ बनना पड़ता है। अच्छा, अब उसमें भी 2 बातें होती है। भले स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए, सिर्फ 2 बातें, या तो हिंसा या तो हिम्मत। दोनों में अंतर है। लात मारना है भले मारो, लेकिन हिंसक रूप से या हिम्मत से? हिम्मत आपको नुकसान नहीं करेगी, सामने वाले को रियलाइज करेगी। हिंसा दोनों को नुकसान करेगी, है ना? दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, आपकी कॉन्शियसनेस। एक और पॉइंट है, एक और सिंपल सी पॉइंट है, कोई और व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर जाए, सच में हम इतने कमजोर हैं। आपका
बिहेवियर उसके हाथ में है। वो चाहे आपको इरिटेट करना, आप इरिटेट हो जाओ, तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में हो गया? सामने वाले के। सामने वाला डिस्टर्ब करना चाहे, आप डिस्टर्ब हो जाओ, आप अपनी शांति को गुम कर दो, अपनी स्थिरता गुम कर दो। इतनी अमूल्य चीज है ना स्थिरता, शांति, इतना इजीली छोड़ दोगे। जैसे ही कोई डिस्टर्ब करने आए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन, उसको इतना पावर क्यों दो? सोच का मतलब है, समझने की बात है ना, कि मैंने अपने बिहेवियर का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। नहीं, यही है सेल्फ मैनेजमेंट। मैं क्यों दूं किसी और को अपना रिमोट कंट्रोल? वो मुझे एक्साइट करना चाहिए कि वो ऐसा एक्साइट हो और कुछ भी लिखे बोले करे, वो तो नहीं चाहता था। फिर जब आप शांत हो जाओगे, रियलिटी में होगे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। संयम, सेल्फ मैनेजमेंट वही है। संयम कैसे रखे? संयम। लेकिन जब वो ज्ञान के चक्षु खुले होने चाहिए ना, ये रिमोट कंट्रोल उधर चला गया। एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। महात्मा बुद्ध जी, भले वो महात्मा ही थे लेकिन इंसान से महात्मा बने, वो कैसे उस अवस्था तक पहुंचे? महात्मा बुद्ध जी एक बार किसी गांव में गए। गांव में जा रहे थे, अपने अनुयायियों के साथ, फॉलोअर के साथ वो जा रहे थे। दूर से एक व्यक्ति बहुत ऐसे धुआं गुस्सा में आ रहा है महात्मा जी के पास, बुद्ध जी के पास आ रहा है। और जैसे ही नजदीक आया, इतना कुछ अनाप शनाप बुद्ध जी को बोलना शुरू कर दिया। इतना कुछ, इतना इंसल्ट, इतना ह्यूमिलिएशन, इतना कुछ बोलना। वो जो फॉलोवर अनुयायी थे वो अवाक हो रहे थे कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है, सब झूठ बोल रहा है और महात्मा जी को बोल रहा है। और वो देख रहे हैं बुद्ध जी को, वो अपना साइलेंस और स्मित लेकर खड़े, और वो व्यक्ति बोलता जा रहा, आखिर में थक गया, चला गया। अनुयायी अपना कंट्रोल ऊपर नीचे कर रहे थे, बुद्ध जी शांत और अपने स्मित में खड़े थे। अब जैसे वो व्यक्ति चला गया, उनके फॉलोअर ने पूछा, महात्मा जी वो कितना झूठ बोल रहा था, आपका अपमान कर रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? बोले मैंने किया ना। बोले क्या किया? साइलेंस और स्माइल लेकर खड़ा था ना। बोले कैसे खड़े रह गए, क्यों खड़े रह गए? तो बोले देखो, आपको कोई कचरा देकर जाए, कचरा देकर जाए, आप लोगे? आप क्या करोगे? आपको कोई कचरा देकर जाए, आप लोगे? अच्छा, एकदम गिफ्ट रैप करके देकर जाए, बहुत सुंदर डेकोरेशन करके देकर जाए, और बताइए कचरा ले लो, लोगे? वो व्यक्ति मुझे कचरा दे रहा था, मैं नहीं ले रहा था। बुद्ध जी की सोच क्या थी? वो इतने अवेकन थे कि वो क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि वो अपसेट है, कुछ मेरे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहा है, इसलिए वो बोल रहा है, मुझे ग्रहण नहीं करना है। क्या हम भी अपने आप को इतना इम्यून कर सकते हैं, इतना अवेयर, अवेकन रख सकते हैं? अगर वो ज्ञान के चक्षु है, मेरे बारे में कितना भी झूठ बोले, कितना भी इंसल्ट करे, कोई कुछ भी बोले, क्या मैं शांत और स्माइल के साथ खड़े रह सकता हूँ? यही है सेल्फ मैनेजमेंट और सिचुएशन के समय। लेकिन वो अभ्यास चाहिए ना। अभी अभ्यास क्या है? उसने हर्ट किया, मैं डबल हर्ट करूंगा। मेरी सोच क्या है? ऐसे कैसे छोड़ूंगा? बुद्ध जी सोचते थे, मैं अपनी इतनी भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाने दूंगा झूठ के लिए, क्योंकि झूठे तो झूठी रहने दो ना, क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? सिर्फ सोच में अंतर है, सिर्फ सोच में। बुद्ध जी बुद्ध कैसे बने? सिर्फ सोच अपना ली। वही सोच मैं भी अपनाना शुरू करूं तो मैं भी शांत रह सकूं। सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स अगर होता है शांत और स्माइल। फिर वो चुप होगा ना, फिर आप अपना बोलो शब्द, बोलने की मनाही नहीं है। हम भी ओम शांति कहते हैं, इसलिए मतलब हम चुप नहीं रहते, लेकिन शांति में रहकर बोलते हैं और परफेक्ट शब्द निकलेंगे फिर, है ना? इतना सोच का अंतर अगर ले आए,
सबसे पहला तो हम सेल्फ टॉक करें, खुद से बात करें, खुद को रियलाइज करें मेरी ओरिजिनलिटी क्या थी, उस ईगो को सेपरेट करके मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है मैं उसको रोज रियलाइज करूं। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले जब भी आप उठो, सबसे पहला काम हम आईने में देखते हैं ना, उसी आईने में देखना। इस समय मोबाइल सबके पास है, 1 मिनट के लिए मोबाइल में जो कैमरा है वो आप खोलो, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। उसमें सेल्फी वाला निकालो, आप अपना चेहरा देख सकते, सब करना प्लीज। अच्छा, आप अपना चेहरा देख रहे हो, सभी देख रहे हैं अपना अपना चेहरा, एक दूसरे का नहीं, अपना अपना चेहरा है ना। अच्छा, अब इस चेहरे पर, अच्छा आपने सब लाख नक्शा देख लिया, बाल बाल सब देख लिया, ठीक है। अब अपना फोकस यहाँ ले आओ, यहाँ पे फोरहेड है, यहाँ पे भ्रुकुटी है, इस भ्रुकुटी के अंदर एक पॉइंट ऑफ लाइट सोल है, एक आत्मा जो वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट अंदर है, बैठी है, जो सोचती है, बोलती है, करती है। फोरहेड के बीच में अंदर वो चैतन्य शक्ति इस शरीर में वहां बैठी। रोज एक काम करना, जब भी आईने में देखो या मोबाइल में देखो, सुबह उठते ही इस अपने आप को देखना, मैं शरीर से अलग एक शुद्ध आत्मा हूं, यहाँ बैठी। कर सकते हैं जोरदार सा अभ्यास, बड़ी मेहनत की बात नहीं है ना, बस सिर्फ बैठ के रियलाइज मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये 5 फुट के शरीर से अलग एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, शांति में मुझे सोचना है, शांति में मुझे बोलना है, शांति में मुझे कर्म करना है। अपने आप को सिर्फ वो 5 मिनट बता दो, एक्सेप्ट करा दो। जल्दी से आप एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर एक सोच पड़ी है कि शांति बाती छोड़ो, जैसी सिचुएशन आएगी वैसा मैं हैंडल करूंगा, भले रात को मैं मेंटली थक जाऊं कोई बात नहीं, स्ट्रेस चढ़ जाए कोई बात नहीं, वो तो आता रहता है। इस बिलीफ को चेंज करके मैं अब ये अभ्यास करूं, एक साथ में ये भी मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूं, खुशी मेरा खजाना है। खुशी रात को काम करने के बाद नहीं मिलने वाली है, मुझे खुशी के साथ ही जीना है। आपको पता है आप लास्ट सचमुच मुस्कुराए कब थे? दिल से खुश हुए थे। कहते खुश होने का मौका कोई देता नहीं है, पता है ना। सिचुएशन इतना घेर के रखा है, ये भी एक सेल्फ मैनेजमेंट। सिचुएशन के हाथ में हमारी स्माइल, हैप्पीनेस चली गई है। खुश रखने के लिए भी कोई इंसान चाहिए। मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, जो भी हो, कुछ भी हो, मुझे खुश रहना है। आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपका संसार बदलेगा। आपको खुशी कोई नहीं देने वाला है, आपकी चॉइस रहेगी। मैं सुबह सुबह आज पूरे दिन कुछ भी हो मैं खुश रहूंगा, और ज्यादा आएगी बातें जो आपकी खुशी गुम करेगा, लेकिन मुझे खुश रहना है। अपने से चैलेंज कर, कुछ भी हो मुझे हैप्पी रहना है, खुश रहना। खाना मिले ना मिले, स्वाद वाला मिले ना मिले, काम मिले ना मिले, लोग अच्छे मिले ना मिले, बातें अच्छी मिले, कोई आपका कुछ बोल दे ना बोल दे, कोई आपको कंसीडर करे ना करे, कदर आपकी करे ना करे, आपके बारे में कोई अच्छा सोचे ना सोचे, मुझे खुश रहना है। कर सकते हैं इतना? आपका तर्क वाली बुद्धि आपको कहेगी कैसे खुश रहे। देखो सुबह उठते देखो ये प्रॉब्लम, देखो सुबह उठते वो प्रॉब्लम, अभी ऑफिस में जाएंगे वो प्रॉब्लम, अभी बाहर जाएंगे वो प्रॉब्लम। ये बोलने की बात है, एक बार प्रयोग करके देखो, है ना। सिचुएशन होते हुए भी मुझे खुश रहना, लाइट रहेगी। अलग से कोई मैनेजमेंट होता नहीं है, सेल्फ मेरे थॉट, मेरी सोच ही मुझे स्थिर या शांत रख सकती है।
कोई भी परिस्थिति में, कोई भी व्यक्ति के सामने। और उसके लिए सबसे बेस्ट अगर टाइम है तो सुबह सुबह उठकर, साइंटिफिकली कहा जाता है, जब आप उठते हैं, जैसे सुबह आप उठे और आधी कच्ची नींद है आपकी, उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कहते हैं अर्ध जागृत मन, वो थोड़ा सा अवेकन होता है। उस समय आप जो भी उसमें डालते हो वो जादुई की तरह काम करता है। वो पूरा दिन आपके साथ रहेगी वो बातें। आपको शायद अनुभव हो, सुबह सुबह अगर कोई बात या कोई गीत आपके दिल में चढ़ गया, पूरा दिन चाहे ना चाहे वो चीज चलती रहती है ऑटोमेटिकली, है ना? क्योंकि ये साइंस है। अनुभव किया है सबने, कभी ध्यान दिया? सुबह जो बात एक बार आ गई वो पूरा दिन चलती है। अगर सुबह में अपने आप अच्छी चीज डाल दूं तो चलेगी ना सारा दिन। सिर्फ वो साइंस को यूज करना है ना। सुबह सुबह 5 मिनट अपने साथ बात कर लो। मुझे पता है वही व्यक्ति मुझे आज मिलने वाला है जो कल मिला था, जो कल मुझे डिस्टर्ब करके गया। ऑफिस में वही लोग होंगे, काम करने वाले वही लोग होंगे। कल जैसे एक्शन रिएक्शन हुआ था, हो सकता है आज भी वैसा ही हो, लेकिन आज अगर मैं अपने आप को बदल दूं तो कल वाला रिपीटेशन आज ना होगा। अब अपने में जब चेंज लाएंगे तो सिचुएशन में भी स्लोली 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 चेंज आएगा। जब अंदर चेंज आएगा, और मैं सिर्फ इतना छोटा सा वही वर्क करना चाहती हूँ, आप अपनी पहले अंदर की दुनिया देखिए। कई बार होता है जिस व्यक्ति के साथ आपका तनाव हो चुका, जैसे ही वो व्यक्ति दिखता है क्या होता है, सारा डेटा खुल जाता है। उसने मेरे साथ क्या किया था, उसने मेरे साथ क्या किया था, ऐसा नहीं किया होता तो मेरा जीवन आज कहां से कहां पहुंच जाता होता, ऐसा उसने नहीं किया होता तो आज मैं कहां पहुंच जाता। एक व्यक्ति के कारण ये हुआ, वो मेमोरी में है अभी वो, और वो मेमोरी आपको शांत नहीं होने दे रही है। सबके साथ हुआ ऐसा। उस व्यक्ति को क्या करोगे, अभी भी पकड़ के रखेंगे या छोड़ देंगे? अंदर की डिस्टर्बेंस, बातें एक ही बार हुई थी, उस व्यक्ति ने अर्चन 1 बार 2 बार 5 बार लगाई, वो व्यक्ति अभी भी आपके जहन में है और अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है। अंदर से निकाल देंगे बाहर, छोड़ देंगे या रखेंगे? नहीं निकलता। अच्छा, कौन नहीं निकालता, ईगो या सेल्फ? तो बहुत नेचुरल टेंडेंसी है। बचपन में स्टूडेंट थे तब गुरुजी पीठ मारते थे। हाँ, 5 मिनट बाद में बच्चा भूल जाता था और खेल में लग जाता था। वही मैं बता रही। एक सड़क मारते भी दुखी नहीं रहता था। Exactly. और अब कोई मार जाए तो अच्छा क्या हो गया भाई? तो एक नेचुरल साइंस है, जब सोल कॉन्शियसनेस में ना, जब आप अपने रियल सेल्फ में आते हो, उसका एक नेचर है भूलना, ईगो का नेचर है याद रखना। ईगो कभी नहीं भूलता, याद रखता है। जब मौका मिलेगा मैं उसको बदला लूंगा, जवाब दूंगा, मैं क्या हूं। ईगो आपको हमेशा याद रखेगा, हमेशा डिस्टर्ब रखेगा। और आत्मा का नेचर है आज की बात कल तक मत ले जाओ, आज का हिसाब आज पूरा करो। 2 ही रास्ते हैं। जब तक मैं इस स्व को बाहर नहीं लाती हूँ, है ना, उसकी ओरिजिनल नेचर को जीती नहीं हूँ, तब तक ना चीजें भूलती हैं, ना व्यक्ति भूलता है, ना वो शांति आती है, ना वो स्थिरता आती है, ना आपकी जो अंदर के जीवन, संबंध, कारोबार, एफिशिएंसी, ये सब कुछ बढ़ती नहीं। हमने देखा है हमारी दादी जानकी जी को, जो ब्रह्मा कुमारी के हेड थे एक समय पर, उनको आप 100 साल की एज में भी देखेंगे ना तो ऐसे बच्चे जैसे लगते थे, और कोई संन्यास नहीं लिया था। भारत के 8000 सेंटर्स का वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे,
एक दिन भारत में है तो दूसरा दिन लंदन में होंगे, तो तीसरे दिन कहीं और होंगे। कंटिन्यू ऑन जर्नी। लेकिन मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड का उनको खिताब मिला था, इतनी सारी जिम्मेवारियों के बाद भी। सो एग्जाम्पल्स है हमारे पास, एग्जाम्पल्स है जो हम बिजी रहते हुए भी अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। और मैनेज करना मतलब उस रियलिटी में रख सकते हैं जो शांत है, जो शुद्ध है, जो नफरत से दूर है, जो भूल सकती है, माफ कर सकती है। सिर्फ हमें प्रयास करना पड़ेगा, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। और वो है आपका विल। जब तक आप नहीं चाहते हो, आप अपने आप को बदल नहीं पाओगे, है ना। दो ही ऑप्शन है, या तो ईगो छोड़ के स्व पे आ जाओ, या तो स्व को छोड़ के ईगो पे आ जाओ। और दोनों की एक डिस्टर्बेंस की ओर ले जाएगा, एक बहुत खुशी की ओर ले जाएगा। दो ही रास्ते, जब तक ये चेंज ना। तो सेल्फ में आ जाओगे, सब कुछ मैनेज होगा, पक्का है। लेकिन उस सेल्फ को रोज रियलाइज करो। छोटा सा, सिर्फ छोटा सा एक्सरसाइज, सुबह उठे अपने आप को क्या देखें, एक आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बाकी सारी बातों से अलग कर दो। ना मैं मीडिया कर्मी हूँ, ना किसी का पिता हूँ, ना मेल हूँ, ना कुछ। मैं सिर्फ एक चेतना हूँ जो परमात्मा का बच्चा हूँ। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं ना, ऐसे नहीं पहचानते, लेकिन ओरिजिनलिटी भगवान के घर से आई। तो क्यों ना मैं उसको 5 मिनट से रियलाइज करूं रोज, तब जाके ईगो मरेगा और वो जागृत होगा। और जब वो सेल्फ जागृत होगा, वैसे वैसे आपका काम और अच्छी तरह से आप कर पाओगे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और आपकी स्टेबिलिटी से ज्ञान, उस सेल्फ के अंदर ज्ञान है, मैच्योरिटी है। और वो विजडम क्या करती है, वो ज्ञान क्या करता है, सिचुएशन के समय ही आप तैयार रहते हो कि उसको कैसे हैंडल करना है। आपका फोकस सॉल्यूशन की ओर जाता है ना, तुरंत आपके पास सॉल्यूशन आता है। कोई आपको परेशान करे उसके पहले आपकी ढाल तैयार है कि आप परेशान ना हो। बाहर से बातें आएंगी, दूसरों को आप कभी नहीं बदल सकते, दूसरों सिचुएशन को कोई नहीं रोक सकते। अंदर की शक्ति, अंदर की समझ जब तक बाहर आती है, जब तक वो परिपक्व होती है, तो उसका सामना कर सकते है ना। तो एक अपना रिमोट कंट्रोल किसके पास रखो, पक्का किसी को नहीं देना, ना खुश करने का, ना दुख करने का। खुशी भी डिपेंडेंट नहीं हो कि कोई आपको प्यार से बोले तो ही मुझे अच्छा लगे, नहीं तो नहीं, मुझे खुश रहना है। और दुख का भी नहीं कि कोई डिस्टर्ब कर जाए, कोई इंसल्ट कर जाए, कोई हर्ट कर जाए, करने तो उनको करना है, वो उनका कर्म है, मेरे पास मेरी चॉइस है। तो इतनी सी छोटी छोटी टिप्स है, उतना आप सिर्फ अमल करते जाओ। और जैसे यहाँ पे तो हम तो रोज सुनते हैं, जैसे पहले हमने कहा, इनपुट खुराक खिलाओ, है ना, वो खुराक मिलेगी। कहते हैं सुबह सुबह जब आप उठते हो 8 बजे तक, आपका मन जो है ना, वो फ्लोटिंग पेपर जैसा होता है, वो सीधा एब्जॉर्ब करता है चीजों को। आप भले मीडिया वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, 8 बजे तक आप है ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ है पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है। सिनारियो ही ऐसा है, आपको बताना ही पड़ेगा जो रियलिटी है वो। लेकिन आप 8 बजे के बाद सारा न्यूज़ करो, लेकिन सुबह 8 बजे तक अपने आप को है ना कुछ पॉजिटिव देते रहो। यहाँ पे बहुत सुंदर दिनचर्या बनी है। सुबह सुबह हम 4 से 5 बजे मेडिटेशन करते हैं, आत्मा को उस रियलाइजेशन में ले जाते हैं। फिर 7 से 8 या 6 से 7 है ना, हम अपने आत्मा को खुराक खिलाते हैं, वो ज्ञान देते हैं। तो ताकि हम पहले से हमारी ढाल बनी रहे कि ओके, आज ये ज्ञान की पॉइंट्स है, मुझे ये करना है, ऐसे ऐसे रहना है, ऐसी सिचुएशन में तो ऐसे करना है, वैसे करना है, मैं तैयार हूँ पूरे दिन के लिए। अब जब कुछ भी हो, वो पॉइंट अंदर चली गई ना, तो वो सीधी आएगी, बुद्धि के पास है कैसे डील करना है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सिचुएशन को, बिना अपनी बैलेंस खोए।
तो ये दो चीजें तो अपने जीवन में लानी है। जब फाउंडेशन दिन का मजबूत होगा तो आगे का दिन भी अच्छा होगा। तीसरी बात, रात को सोने से पहले आज की बात कल तक नहीं ले जानी है। आज का हिसाब नहीं पूरा करो। जो भी देखो, जो भी बातें आई, कुछ भी बातें आई जो आप डिस्टर्ब भी हुए या कुछ ऐसी बातें जो गलत भी थी ना, उधर की उधर भूल के सोना। पूरी रात है ना माइंड काम करता है दूसरे दिन के लिए, कौन सी बातें लेकर चलना है या कौन सी बातें छोड़ के चलना है वो आपके ऊपर। तो रात को 5 मिनट वापस निकालो पूरे दिन की दिनचर्या में। ओके चलो, होता है उसने जो बोल दिया कोई बात नहीं, भूल जाओ। कल जब मिलूंगा खुशी से स्माइल के साथ मिलूंगा, एक एफर्मेशन दे, है ना। बस इतनी सी पॉइंट्स है, बड़ी बात है कोई? छोटी छोटी पॉइंट्स दिखाई है, करेंगे आप ना? करेंगे तो मैं भी खुशी होगी कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ और लोग जुड़ जाए, है ना, ताकि हम इस बूंदी क्षेत्र को भी जितना हो सके और शांत और स्थिर और पॉजिटिव बनाते जाएं। तो मेरी ओर से सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन, अपने विचारों को सही दिशा दो, अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है तो ज्ञान का खुराक, वो पॉजिटिव बातें अपने अंदर डालते जाओ कि वो बुद्धि विवेक युक्त रहे, ताकि हम अपना रिमोट किसी और को ना दें, ताकि हम डील करना सीखें बैलेंस रहते हुए। और बिहेवियर जो भी है ना कि टिट फॉर टैट, पर जैसे बुद्ध ने कहा किया, कैसे हम भी अपने बिहेवियर को उस रीति से रखें, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए ना, वो हम कर सकते हैं। और वही है प्रबंधन। फिर आगे तो रिलेशन भी मैनेज हो जाएंगे, टाइम भी मैनेज हो जाएगा, वर्क भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अंदर रेडी हो, दिन के लिए रेडी है। तो बस इतना सा काम करना है। आप सिर्फ शुरुआत करो, आप अपना खुद अनुभव गेन करो और उसके बाद फिर आप दीदी को बताना ना कि अच्छा लगा, हमने किया, हमको ये फायदा है ना। फिर लाइफ अपने आप एंजॉय कर पाओ। अच्छा, आपने बहुत प्यार से सुना, कहीं कुछ शब्द इधर उधर आपको लगे हो तो माफी चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया वाले हैं आप, है ना, तो थोड़ा सा कभी कुछ बोलना भी पड़ता है ना। तो पर्सनल चीजें आप अपनी अब खबर रखना भी शुरू कर दीजिए। अपने आप को छोड़ के पूरी दुनिया की खबर ना रखे, अपनी खबर पहले फिर दुनिया की खबर। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। आज अपन किसी के घर में जाते हैं तो सोफा सेट मिलता है, हम सबके पास अपने अपने कपड़ों का भी सेटेड है। आज हम देखते हैं डाइनिंग सेट है, किचन सेट है, लेडीज के पास अपन देखते हैं कॉस्मेटिक सेट है, साड़ियों का सेट है, और देखा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मन, आज वो हर किसी का अपसेट है। तो हमको जरूरी है सबसे पहले हमको हमारे मन को सेट करने का। और दीदी ने बहुत सुंदर बातें बताई कि हमारा मन सेट कैसे हो सकता है। आज दीदी ने बताया कि हम सब अपने आप से इतने दूर चले गए हैं। आज हम हर किसी से अपना हाल चाल पूछते हैं। अगर कोई हमको अपने घर से 2-3 दिन बाद अगर दिखाई नहीं देता, 2 दिन तक उनका कॉल नहीं आता, तो हम सोचने लग जाते हैं कि आज इनका कॉल कैसे नहीं आया, आज ये कहाँ चले गए। तो हम उनको तुरंत कॉल करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप कहाँ चले गए, पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं कि नहीं। लेकिन जो हमसे एकदम नज़दीक है, मैं खुद सेल्फ, आज हम उनसे बहुत दूर है। तो हमको ज़रूरी है कि हमको अपने अंदर की इनोसेंसी, दीदी ने कहा कि हमारे अंदर एक प्योरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी, एक इनोसेंसी है, आज वो गुम हो चुकी है और उसी चीज़ को हमको वापस डेवलप करना है। किसी ने इसके लिए बहुत सुंदर कहा है, कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। ना जाने कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, ना जाने कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में। वो नादान बचपन कितना प्यारा था, वो नादान बचपन कितना प्यारा था। तो हमको ज़रूरी है
अपने अंदर की इनोसेंसी प्योरिटी को डेवलप करने की। तो पुनः दीदी जी का धन्यवाद। आपने इतनी स्वीट और शॉर्ट में आपने इतनी सुंदर बात हम सबके समक्ष रखी। अब मैं आदरणीय रजनी दीदी जी से भी अनुरोध करती हूँ कि दीदी आप भी अपने दिल के उद्गार 2 शब्द हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। काफी समय से बैठे हैं आप। मैं समझती हूँ आपका समय जो है वो बड़ा अनमोल है, क्योंकि बाहरी माहौल कुछ और है, उसमें भी आपको समय देना होता है ना। हमारे आदरणीय कमला दीदी जी का 3रा पुण्य स्मृति दिवस है, तो भगवान ने भी आपको बुलाया और दीदी के सूक्ष्म वाइब्रेशन ने भी आपको खींचे, क्योंकि मुझे याद है कि दीदी को जो पुराने भाई बहन हैं उनको पता है कि दीदी मीडिया वालों से बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्यार करती थी, है ना। और वही प्यार हमें हमेशा याद भी रहता है कि दीदी इतना प्यार देते थे। तो दीदी की जो ये पुण्य स्मृति है, तो क्यों नहीं इस स्मृति में सबसे पहले आपको ही यहाँ पर बुलाए और जो श्रद्धा सुमन है वो शुरुआत आपसे ही करवाए। तो दीदी की विशेषताएं तो बहुत थी, खासकर हमने उनका स्नेह देखा। मुझे याद है कि शुरू में जब हम यहाँ आए तो हमारे बगल में पत्रिका ऑफिस होता था, एकदम इतने घर जैसे तरस होते थे। भूख लगती थी तो कहते दीदी कुछ भोग भिजवा दो ना, प्यास लगती थी पानी खत्म हो जाता था तो बोलते थे दीदी पानी भिजवाओ। विशेष कोई बड़े त्योहार होते थे तो दीदी उनका बड़ा ख्याल रखती थी। तो ना केवल खाली पत्रिका, लेकिन जितने भी हमारे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दीदी के बड़े समीप थे। तो आज विशेष दीदी जी की 3री पुण्यतिथि पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। दीदी जी की सूक्ष्म वाइब्रेशन और वो स्नेह आज भी हम यहाँ पर महसूस करेंगे। तो आप सबका शुक्रिया है, आप समय निकाल करके यहाँ आए और आप तो हमारे अपने हैं, है ना। तो अभी प्यारे और हमारी अति स्नेही जो है दीदी जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे ही, और साथ ही साथ हमारी दीदी तुलसी दीदी जो है कि दूर से आए, खास करके आपके लिए बुलाया कि देखो आपको सब जगह सब चीज मिलती है। जैसे दीदी ने कहा ना, देश दुनिया की न्यूज आपके पास होती है लेकिन खुद की न्यूज पता ही नहीं है। तो आपको अपने से मिलाने के लिए दीदी को इतने दूर से आना पड़ा, तो हम दीदी का भी धन्यवाद करेंगे और इतना प्यार से आपने सुना। दीदी की 3री पुण्य स्मृति दिवस पर यहाँ पर 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे, जैसे आज आपका था, और कल विशेष मेडिकल विंग की तरफ से डॉक्टर्स का प्रोग्राम रहेगा, और 26 तारीख को बिजनेस विंग और जो हमारा समाज सेवा प्रभाग है ब्रह्मा कुमारी के अंतर्गत ये सेवाएं विंग्स के द्वारा हम सेवाएं करते हैं। तो शहर में जो भी ये सेवाएं देते हैं वो लोग भी 26 तारीख को पहुंचेंगे, और 27 तारीख को हॉस्पिटल में मरीजों के लिए फल वितरण रहेगा, और 28 तारीख को रक्तदान शिविर है। उसमें भी आप सबसे बहुत बहुत दिल से विशेष आग्रह है कि आप सभी तो आए ही आए, लेकिन आपके समीप जो लोग हैं उनको भी आप प्रेरित करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रक्तदान करा सकें। और खास 2 तारीख जो है 2 मई है, विशेष दिन दीदी का है, जो हम सबसे दूर गए वो 2 मई ही है, तो 2 मई को भी विशेष कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह से 7 दिवसीय प्रोग्राम चलेंगे। और अभी हम आदरणीय दीदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे बीच में जो है आज जिला परिवहन अधिकारी भ्राता प्रमोद जी भी हैं, लगभग आप 20 साल से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। 2 मिनट समय होगा, 2 मिनट हम आपका अनुभव सुनना चाहेंगे। इतना व्यस्त रहते हुए भी जीवन में मेडिटेशन आप करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा? मैं 2002 में माउंट आबू गया था विद फैमिली घूमने के लिए। तो घूम
घूम रहे थे, गाइड किया था तो गाइड उनको घुमा रहा था, तो वो एक ओम शांति भवन बोले, ये देख क्या हुआ। तो बाहर ठहर गया, हमको अंदर एक भाई और बहनें भी थी बहुत सारी, और इतनी आवाज़ मीठी उनकी, इतना पीसफुल, इतना साइलेंस। उन्होंने 2-4 मिनट के अंदर बिठाया, बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर कुछ प्रवचन भी दिया। तो प्रवचन तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन थे। इतनी आवाज़ मीठी और इतना व्यवहार इतना अच्छा। मैंने कहा कि क्या शक्ति है इनके पास। बाहर अपन देखते हैं कि एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ने लगा, और अंदर इतना मतलब पीसफुल, इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार। तो फिर उसके बाद एक पीस पार्क भी बना हुआ, तो वो भी हम घूमने गए। वहाँ मेडिटेशन के लिए एक छोटा सा कुटिया बना रखी है, तो वहाँ ओम की ध्वनि चल रही थी, तो वहाँ बैठे, वहाँ पीसफुल लगा, बहुत अच्छा। तो एक भाई ने बाहर पूछा कि आपका अनुभव बताओ। तो मैंने कहा कि आप बार बार ये कह रहे हो ज्योति बिंदु परमात्मा आए हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमने तो कभी सुना नहीं, ना किसी ने हमको बताया। और मैंने कहा मेरे को भी मिलना है ज्योति बिंदु परमात्मा से, लेकिन करना क्या है इसके लिए? तो उनका 7 दिन का कोर्स करो। उसमें चित्तौड़गढ़ पोस्टिंग थी मेरी, तो मैंने 7 डेज कोर्स किया। तो उसके बाद मेडिटेशन शुरू किया। तो उस मेडिटेशन में इतनी पावर है, राजयोग जो अपन शास्त्रों में भी लिखा हुआ, प्राचीन सहज राजयोग। तो वो सहज राजयोग बहुत सहज है, और लेकिन उसमें पावर भी बहुत है। कहते हैं भोलेनाथ, तो भोलानाथ है। इस भोला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भोले जब अपन बनेंगे तभी अपना वो नाथ बनेगा। तो जब अपन उसको पूरा समर्पण कर लेंगे, अपनी बुद्धि खाली करके, अपनी ईगो, दीदी ने बताया अभी, ईगो को छोड़कर हम जब उसको याद करते हैं, अपने स्वयं को पहचान कर, तो इतनी पावर मिलती है, इतनी पीसफुल ना नेचर हो जाता है। तो फिर हम क्या है कि चलते रहे ज्ञान में, डेली मूली क्लास करना और मेडिटेशन करना। तो एक बार हम गोवा से बॉम्बे आ रहे थे, अनुभव सुनाता हूँ। तो ट्रेन में वो बारिश का सीजन था, तो आगे लैंडस्लाइड हो गई, मतलब चट्टान गिर गई और ट्रेन उससे मिट गई। तो आगे 4 डब्बे आपस में एक दूसरे में मिक्स हो गए, और 5वें डब्बे में हम बैठे थे, हम पूरी फैमिली से, और पूरा डब्बा ही खड़ा था जी ऊंचा। आगे के डब्बे मिक्स हो गए तो वो भी खड़ा हो गया। तो एकदम मैं सब मेरे जो रिश्तेदार सो गए थे, मैं भी सोने की तैयारी कर रहा था, बर्फ पे चादर वगैरह बिछा के। एकदम ट्रेन जब हिली ना, मैंने कहा ये क्या हुआ, और पता नहीं कहाँ से, मतलब शक्ति तो वही है भोलेनाथ की, वो शक्ति आई अंदर, और मेरे को 4 गेट खोल दी मैंने फटाफट। मैंने कहा आग लग जाए, कुछ भी हो तो पब्लिक उतर सके नहीं तो। और सबको बोला कीप क्वाइट, अपने अपने भगवान को याद करो और साइलेंट बैठो सब। और फिर थोड़ी देर साइलेंट बैठे, तो आगे का जो सीन था वो जैसे इतना दर्दनाक सीन था, किसी के हाथ कट गए, किसी के पाँव कट गए, कोई मतलब लाशों को ढेर लग गया चीख पूछा। और हमारे से पीछे पूरी ट्रेन सेफ खड़ी थी, तो ये किसकी देन थी? ऊपर वाले के बचाने का। तो ये अनुभव जो मेरे को आज भी जब सुनता हूँ ना, तो इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा जो बचाने वाला है कितना बड़ा महान है, कैसे उसने उनको बचाया। और फिर हम देखो, उसके बाद भी मेरे को इतनी पावर दी कि हम फिर पुलिस आई, गार्ड वगैरह आए, तो उन्होंने कहा कि जो भी सेफ हैं अपने आप को तो आगे जाके जो घायल है उनको अपन बचा के लाएंगे। तो फिर हम तक के घायलों को बचाने के लिए गए, उसमें से जितने को हम बचा पाए उनको लेके आए। तो वो सीन जो देखा, वो मतलब नॉर्मल इंसान देख ही नहीं सकता उस सीन को, पर भगवान ने इतनी शक्ति दी और राजयोग की पावर थी, उस पावर से हम खुद को भी सेव कर पाए और दूसरों की भी जान बचा पाए। तो ये राजयोग जो है बहुत ही सहज भी है और शक्तिशाली भी है। तो आप 7 डेज कोर्स अवश्य करें, उससे आपको ये सारी अपनी और अपने इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की ज्ञान, जो सृष्टि का नियंता है वही दे सकता है। उन्होंने आके ये ज्ञान दिया, ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये किसी मनुष्य द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान दिया हुआ परम पिता परमात्मा शिव द्वारा। तो आप अवश्य करें और ओम शांति। ओ मीठी दीदी हो सके तो लौट के आ।
सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, अनुभव करते हैं तुझे हम भी बच्चे सारे, चाहते हैं हम वतन में तेरे पास आना। ओ मीठी दीदी हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज तुझे हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज तुझे हर घड़ी बुलाए, वैसे ही खेल पाल आप हमको फिर कराए, वापस लौट आए फिर वो दिन पुराना। ओ मीठी दीदी हो सके तो लौट के आना। मधुबन शांति। को याद हमारे बीच भूलना आए सारे
वहाँ पर है ना 28 तारीख को 28 तारीख को हाँ बड़ा प्रोग्राम है अब बन जाएगा बसी